ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं। वो ये है कि नवरात्र में अखंड ज्योति कैसे जलाई जाए, उसके नियम क्या हैं, इस संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पूर्व आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो ये वीडियो चल रहा है, इसके ठीक नीचे दाहिनी ओर लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे आप केवल एक बार टच करें। आज के बाद दोबारा मत टच कीजिएगा। यदि पहले टच किए हों तो आज न कीजिए। इसको टच करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जो भी इस तरह की कोई महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा तो वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में अपने आप उसकी सूचनाएं पहुंच जाया करेंगी। तो अक्सर के लोग नवरात्र में अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उसको कैसे जलाया जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, उन्हीं के संदर्भ में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम दीपक जलाने के लिए एक पात्र तलाश लीजिए। यदि आप मिट्टी के कटोरे में जलाना चाहते हों तो उस मिट्टी के कटोरे को 24 घंटे पहले पानी में डाल दीजिए और उसके बाद निकाल लीजिए। तो तेल या दीपक घी कम सोखेगा, ज़्यादा नहीं सोखेगा, अन्यथा आपका घी अथवा तेल जो भी होगा वो अधिक से अधिक सोख जाएगा। अथवा आप तांबे की कोई कटोरी ले लीजिए। आजकल तांबे की कटोरी अक्सर के बनी हुई मिलती है, इस प्रकार की आप उसे ले लीजिए और उसमें जलाइए। उसमें बत्ती रखने का घाट भी बना रहता है। अथवा आजकल डमरू के आकार का एक इस तरीके से दीपक अखंड ज्योत के नाम से आया करता है, उसे आप ले लीजिए, उसमें बत्ती लगा दीजिए तो वो भी बढ़िया काम करता है। इस समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप घी से जलाएंगे या तिल का तेल जलाएंगे। अगर घी का दीपक जलाना चाहते हो, अखंड ज्योति जलाना चाहते हो, तो आवश्यक है कि सफ़ेद सूत की बत्ती लगाई जाए। अगर तेल का दीपक जलाना चाहते हो तो लाल रंग के कलावा की बत्ती बनाई जाए। यानी खूब ध्यान रखिएगा, यदि घी की बत्ती जलाना हो, घी का दीपक जलाना हो तो आपको सफ़ेद रंग के कच्चे सूत की बत्ती रखनी है। अगर तिल के तेल की अखंड ज्योत जलानी हो तो लाल रंग का कलावा लेना चाहिए बत्ती के लिए, और बत्ती सवाव हाथ की होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप एक हाथ 6 अंगुल नाप करके कलावा अथवा बत्ती बनावें। अगर सफ़ेद कच्चे सूत की बनाना चाहते, कुकड़ी वाली या जनेऊ वाला जो तागा आता है, तो उसको कई परत कर लीजिए जिससे कि मोटा हो जाए, और एक हाथ 6 अंगुल का वो होना चाहिए। कलावा है तो वो भी कच्चा सूत होता है लाल रंग का, वो भी बढ़िया काम करेगा। अब देवी जी के समक्ष जब आपको दीपक जलाना है तो ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप घी का दीपक जला रहे हों तो माता जी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। यदि तेल का दीपक जलाना हो, तिल के तेल का दीपक जलाना हो, तो माता जी के बाईं ओर दीपक रखना चाहिए। दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, घोर वर्जित है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि जमीन पर पहले रंगे हुए चावल से अष्टदल कमल बना लें और उस अष्टदल कमल के ऊपर ही दीपक को रखा जाए। दीपक रखने के बाद उसमें घी या तेल डाल दीजिए, उसके बाद बत्ती रख दीजिए। बत्ती रखने के बाद सीधे माचिस से न जलाइए, बल्कि अगरबत्ती को जला लीजिए और उस अगरबत्ती के द्वारा उस बत्ती में आप जलाइए और उस समय ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः यह मंत्र पढ़िए। अथवा दीपक जलाने का जो शास्त्रीय या वैदिक मंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं। फिर दीपक का विधिवत पूजन कर दीजिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्यादि उसके समीप रख दीजिए। दीपक के चारों ओर अगर पुष्प आप बढ़िया सजा करके रख देंगे तो उसका चित्र भी आकर्षक हो जाएगा। लेकिन दीपक को तस्वीर से या मूर्त से उतनी दूर रखें
रखें जिससे कि माता जी को तनिक भी आँच न लगने पावे। अब उसके बाद दीपक के सुरक्षा की बात आती है। कोई कांचे का बर्तन हो जो ऊपर खुला हुआ यानी लैंप का शीशा, उस पर रख दीजिए जिससे हवा का झोंका न लगे, दीपक बुझने न पावे। अथवा कच्ची मिट्टी की एक हांडी ले लीजिए और उसके ऊपर सुराख कर दीजिए, उसी हांडी से ढक दीजिए दीपक को, तब भी सुरक्षित रहेगा। अब उसके बाद बारी आती है, जब भी घी अथवा तेल कम होने लगे आप उसमें घी तेल डाल दीजिए। अब गुल झाड़ने की बात आती है। जो आगे दीपक जलता रहता है तो कुछ देर तक सब काला काला रंग का फूल जैसा बन जाया करता है, उसको गुल कहा जाता है। उस गुल को हटाने के लिए कोई पतली सी शुद्ध लकड़ी लीजिए और एक तरफ पहले झाड़िए, दूसरी तरफ फिर दोबारा झाड़िए। उसके पहले अच्छा ये होगा कि एक छोटा सा दीपक उसी दीपक से जला करके बगल में रख लीजिए। खुदा रखा अगर किसी ढंग से वो भगवान करे कि दीपक आपका बुझने न पावे, लेकिन शायद किसी कारण से वो दीपक बुझ जाए तो उस जो दीपक आपने बगल में जला करके रख लिया है उससे दोबारा उस दीपक को जला लें, लेकिन भरसक प्रयास किया जाए कि वो अखंड ज्योति बुझने न पाए। आप समय समय पर घी या तेल डालते रहिए। यदि आपको बत्ती न बदलनी पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर सवाव हाथ की आप बत्ती रखेंगे, मंद लौ रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि वो 9 दिन तक आपका पूरा काम दे जाएगी बत्ती और आपको दोबारा बत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दीपक को नवरात्र के आरंभ से यानी कलश स्थापना से लेकर के देवी विसर्जन तक जलते रहना चाहिए, उसको बुझना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। देवी विसर्जन होने के बाद भी अगर घी या तेल उसमें बचा हुआ है, दीपक जल रहा, तो आप उसको जलने दीजिए, बुझाइए नहीं। वैसे भी दीपक को कभी मुंह से फूंक करके नहीं बुझाना चाहिए, ना कि अखंड ज्योति को तो कतई नहीं बुझाना चाहिए। आप सावधानी रखें जिससे बीच में बुझने न पावे। दुर्भाग्यवश अगर कभी बुझ जाए तो आप देवी मंत्र का कम से कम 108 बार जप करके दोबारा जला दीजिए। मातेश्वरी चाहेंगी तो आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा दावा है कि यदि आप अखंड ज्योत चलाएंगे तो आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, परिवार के सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे, आप धनवान समृद्धवान सुखी बन जाएंगे, जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं होंगी सबका सब पूरी हो जाएंगी। केवल इस अखंड ज्योति को जलाने मात्र से आपकी श्रद्धा और विश्वास माता के प्रति होना चाहिए। निश्चित रूप से ये अखंड ज्योति आपको अत्यंत लाभदायक होगी। मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा लाभ इस अखंड ज्योत से होगा, बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों से उतना लाभ नहीं हो सकेगा। केवल श्रद्धा और विश्वास की बात है। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि नवरात्र में पूरे नवरात्र पर्यंत अखंड ज्योत जलाएंगे तो माता की कृपा आपको अवश्यंभावी है, अवश्य ही प्राप्त होगी। मित्रों, आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम जगदम्बिकायै नमः।